हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल लूप के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप के बारे में जाना था, और आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप फॉर लूप के लेक्चर को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और वाइल लूप काम में क्यों आता है। तो बेसिकली फॉर लूप और वाइल लूप का काम लगभग सेम ही है। हम एक ही चीज़ को रिपीट करने के लिए लूप का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, लेकिन कुछ सिंटैक्स का कुछ चेंजेस है जो वाइल लूप में हम देखेंगे। और आज हम देखेंगे डू वाइल लूप भी, और वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या चेंजेस हैं, क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कब हमें कौन से लूप को यूज करना है, वो सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से आपको बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में न्यूटन स्कूल एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसके फीचर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फी पे किए हुए। आपको फी तभी पे करना होता है जब आपको गारंटीड 5 LPA से ऊपर की जॉब लग जाए, उससे पहले आपको कोई भी फी पे नहीं करना होता है। तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में तो आप लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है वाइल लूप। तो वाइल लूप होता क्या है? तो बेसिकली हमारा एक कोई कंडीशन होगा, अगर वो ट्रू होता है तो हम उस ब्लॉक में एंटर करते हैं। अभी तक हम वही देख रहे थे कि कोई कंडीशन होता है, वो ट्रू हुआ तो हम ब्लॉक में एंटर किए। वही हमने देखा था इफ एल्स में भी, वही देखा हमने फॉर लूप में भी, लेकिन यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई कंडीशन ट्रू हुआ तो हम एक लूप में एंटर करेंगे, और जो भी उसमें स्टेटमेंट्स है उसे हम तब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक हमारा वो एक्सप्रेशन ट्रू ही रहे। यानी कि जब तक वो जब तक हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हुआ हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका क्या है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो हम कोई काम करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा कंडीशन ट्रू ही रहे। वाइल यू आर हंग्री ईट सैंडविचेज। तो बेसिकली इसे हम अगर अपने नॉर्मल भाषा में समझे, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं सैंडविच खाऊंगा। तो मुझे सैंडविच कब कब खानी है? जब मुझे भूख लगेगी। अगर मुझे भूख नहीं है तो मैं सैंडविच भी नहीं खाऊंगा। तो सेम ये है कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं सैंडविच खा रहा हूँ, अगर भूख नहीं है तो सैंडविच नहीं खा रहा हूँ। तो कोई कंडीशन ट्रू है तो मैं ये काम करूँगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूँगा और लूप से बाहर निकल के आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने दो सिंटैक्स दिखाया है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए है और ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आपको मैंने बताया था कि मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज करना होता है तो ही ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज नहीं कर रहा हूँगा और सीधे मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करूँगा तो वाइल अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा फिर भी स्टेटमेंट टू हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा अगर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे। तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ हमेशा बेस्ट यूज के लिए करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करें जिससे कि हमें कोई फ्यूचर में बग ना मिल पाए। तो इसलिए हम यहाँ पे वाइल एक्सप्रेशन यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कोई भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट वन है। तो इसलिए हम इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि कोई वाइल लूप हो गया, ये हमारा कीवर्ड है। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। बेसिकली ये एक्सप्रेशन ये ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है, और अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो बेसिक यही फंडा है वाइल लूप का। काम हम वही करते आ रहे हैं जो हमने फॉर लूप में काम किया था। बेसिकली हमें रिपीट करना है अपने कोड को। तो कोड को हमें रिपीट करने के लिए एक स्मार्ट तरीका हुआ। मुझे प्रिंट ऑफ 1 2 3 4 करके 10 बार प्रिंट ऑफ यूज़ नहीं करना है, मुझे स्मार्ट वैसे एक ही बार प्रिंट ऑफ यूज करके 10 टाइम आउटपुट निकालना है। तो इस तरह से हम वाइल लूप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। वाइल लूप में कंडीशन क्या होता है कि हम एक टेस्ट को पास करते हैं, यानी कि प्री टेस्ट लूप हुआ ये। तो एक होता है पोस्ट टेस्ट लूप और एक होता है प्री टेस्ट लूप। तो हमारा प्री टेस्ट लूप में फॉर लूप भी आता है और वाइल लूप भी आता है, यानी कि हम पहले कंडीशन चेक करते हैं तो हम लूप में एंटर करते हैं। इफ एक्सप्रेशन स्टार्ट्स आउट फॉल्स, अगर हमारा वाइल लूप में एक्सप्रेशन ही फॉल्स आ जाएगा तो कोई भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे भूख ही नहीं है तो मैं कोई भी सैंडविच नहीं खाऊंगा, अगर मुझे भूख होगी तभी मैं सैंडविच खाऊंगा। यानी कि अगर मुझे भूख नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही हमारा एक्सप्रेशन जो था वो फॉल्स हो गया, तो मुझे सैंडविच खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इफ़ यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन नो आई एम नॉट हंग्री, देन यू डोंट नीड टू ईट एनी सैंडविचेज, यू विल स्टेट मूव टू कॉफ़ी। तो आपको कुछ और भी मूव करना है, यानी कि अगर हम सिक्वेंशियल फ्लो के साथ कॉफ़ी पे मूव कर जाएंगे। तो मुझे कुछ भूख नहीं है तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो सिंपली यही है इसका फंडा। अगर कुछ कंडीशन सही हो रहा है तो हम ये काम करेंगे, अगर कंडीशन सही नहीं हो रहा है तो कुछ और काम करेंगे सिक्वेंशियल फ्लो के साथ। If the loop condition starts out as true, the loop body must contain a mechanism for changing this if the loop is to end। तो हमें अपने लूप में एक ऐसा मैकेनिज्म भी देना होगा जिससे कि लूप जो है कोई एंड पे आए, यानी कि उस कंडीशन को फॉल्स करे ताकि हम लूप से बाहर निकल आए। हमेशा मुझे भूख में नहीं मैं रहूँगा, मुझे हमेशा भूख नहीं लगी रहेगी, मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे एक कंडीशन भी होगा कि मेरा पेट भर जाएगा और मैं सैंडविच खाना मैं छोड़ दूंगा। तो इसलिए कुछ ऐसा कंडीशन भी मुझे देना होगा अपने लूप में जिससे कि हमारा एंड कर सकूँ लूप को अपने।
तो बेसिकली यहाँ पे अब हम काउंटर कंट्रोल लूप के बारे में देखते हैं। तो काउंटर कंट्रोल लूप होता है एक, और होता है लॉजिक कंट्रोल लूप। तो हम कैसे लूप से बाहर निकलेंगे? एक होता है लूप से बाहर निकलने का लॉजिक, अगर लॉजिक हमारा फॉल्स है तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। एक होता है काउंटर कंट्रोल, यानी कि अगर हमारा काउंटिंग में मैं अगर ये बेसिकली ये भी एक लॉजिक टाइप का है, लेकिन काउंटिंग से ये हम इसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे इतना तो ये बेसिकली सिंटैक्स है प्रोग्राम का। इंट काउंट इक्वल टू 1 मैंने इनिशियलाइज किया काउंट 1 को। अब काउंट 1 इज लेसर इक्वल टू 5, 1 इज लेसर इक्वल टू 5, यस फाइन। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा 1, और काउंट प्लस प्लस यहाँ मैंने किया है। अगर ये मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस नहीं करता तो ये हमेशा 1 ही रहता, 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, और ये हमेशा प्रिंट करते रहता 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ पे ये 1 काउंट प्लस प्लस से ही हमारा 2 हो जाएगा। फिर ये 2 यहाँ पे अब फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, या करेक्ट 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। देन फिर प्रिंट 2, और ये 2 काउंट प्लस प्लस फिर होगा, और ये 2 को अब ये 3 कर देगा, 3 लेस देन 5, यस 3 प्रिंट करेगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, और ये 3 को ये 4 कर देगा, 4 को ये फिर 5 कर देगा। इस तरह से हमारा 5 लेस देन इक्वल टू 5, या फाइन 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे ये 5 को काउंट प्लस प्लस 6 कर देगा। फिर 6 लेस देन इक्वल टू 5, नो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो हमारा ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया, काउंटर कंट्रोल में जो हमारा था ये फॉल्स हो जाएगा, और ये लूप से बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा प्रोग्राम जो एंड कर देगा। तो बेसिकली हम इस तरह यहाँ पे काउंटिंग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि अगर कंडीशन 6 1 to 5 तक मुझे प्रिंट करना था, और जब भी 6 हो गया तो हम प्रिंट आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह यहाँ पे एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक में हम कैसे कंट्रोल करते हैं कि कोई भी नंबर मैंने इनपुट मांगा यूजर से, अगर वो नंबर -1 के इक्वल नहीं है तो हम लूप में कुछ एक्शन लेंगे, अदरवाइज हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यानी कि एक लॉजिक हो गया कि हाँ यहाँ पे अगर ट्रू है तो हम कुछ करेंगे, फॉल्स है तो कुछ और करेंगे, या इसमें हम एंटर नहीं करेंगे, और बाहर निकल के यहाँ पे कुछ जो भी कुछ होगा लाइन उसे हम प्रिंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लॉजिक से कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम काउंटिंग से कंट्रोल कर रहे थे पिछले स्लाइड में। तो यहाँ पे हमने काउंटिंग के साथ किया था कि हाँ अगर जब भी 5 तक पहुँचेगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, जब भी ये 6 हो जाएगा तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे हमने सेम किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया, नंबर अगर -1 के इक्वल नहीं है तो हम कुछ और प्रिंट करेंगे, जब भी नंबर हमारा -1 के इक्वल हो गया तो हम कुछ भी प्रिंट आउट नहीं करेंगे और लूप से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि हम लूप में एंटर ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्री टेस्ट लूप का। अब हम देख लेते हैं डू वाइल लूप। तो ये हमारा हो गया पोस्ट टेस्ट लूप। तो इसे पोस्ट टेस्ट लूप में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पोस्ट टेस्ट लूप, यानी कि कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक होता है। यहाँ पे एटलीस्ट एक बार हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा ही। तो यहाँ पे पहले हमें कुछ काम देते हैं, उस काम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डू हो गया, ये हमारा कीवर्ड है, कुछ स्टेटमेंट है, ये प्रिंट आउट करना है मुझे, और वाइल ये एक्सप्रेशन हो गया। तो ये एक्सप्रेशन मुझे चेक करना है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। जब हम कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में डू, और ये कर्ली ब्रेसेस के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, इसलिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ये काम करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और फिर ये चेक करेगा वाइल इनपुट नॉट इक्वल टू ये। अगर ये ट्रू है तो फिर से इसे करेगा यहाँ पे ये एग्जीक्यूट, और फिर यहाँ पे चेक करेगा। जब तक यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा ये जो हमारा पार्ट है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब भी ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो इसे एग्जीक्यूट करना ये बंद कर देगा। लेकिन ये फिक्स्ड है कि एक बार ये एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो यहाँ पे बेसिकली डू वाइल लूप और फॉर लूप के अलावा यहाँ पे पोस्ट टेस्ट लूप होता है, यानी कि हम बाद में टेस्ट कर रहे होते हैं अपने लूप के कंडीशन को, लेकिन एक बार हमें प्रिंट आउट निकालना जो है वो मैंडेटरी है, एक बार ये प्रिंट आउट जरूर करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं डू वाइल का। तो डू ये कीवर्ड हो गया हमारा। स्कैनफ, हमने एक स्कैनफ से एक नंबर इनपुट लिया है, तो कोई नंबर अगर है तो यहाँ पे मैं नंबर कोई दे रहा हूँ, अगर 20 के इक्वल नहीं है वो नंबर तो यहाँ पे ये ठीक है, वेल एंड गुड है। और अगर ये 20 के इक्वल हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा ये नंबर नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे अगर 20 के इक्वल है तो हम लूप में एंटर नहीं करेंगे, और लेकिन एक बार ये नंबर जरूर मांगेगा ही मांगेगा। अगर यहाँ पे 20 के इक्वल नहीं है तो फिर से एक बार और नंबर मांगेगा। अगर जब तक ये 20 के इक्वल नहीं होगा तब तक मुझसे ये नंबर मांगता रहेगा। जब भी ये यहाँ पे नंबर जो है हमारा 20 के इक्वल हो जाएगा, हमारे से नंबर लेना बंद कर देगा और लूप को वो वहीं पे एंड कर देगा। तो ये हमारा हो गया एक लॉजिकल टाइप का, तो ये है काउंटर कंट्रोल्ड। तो यहाँ पे एक मैंने नंबर लिया 4, और ये डू के साथ मैंने प्रिंट किया, ये नंबर यहाँ पे 4 प्रिंट आउट कर देगा, 4 को फिर ये 5 कर देगा, यानी 4 और 5 हो गया। तो यहाँ पे ये तब तक करता रहेगा जब तक हमारा 4 से कम हो ये नंबर। यहाँ पे हमने नंबर अगर 3 दिया था तो यहाँ पे ये प्रिंट आउट 3 कर देगा, फिर 3 प्लस प्लस करके 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 4 ये फॉल्स हो जाएगा, और फिर हमारा ये लूप बंद कर देगा। तो ये हमारा हो गया काउंटर कंट्रोल्ड।
तो इस तरह से हम यहाँ पे काउंटिंग में के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉजिक के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा डू वाइल लूप काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें डू वाइल लूप में आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि एक ना एक बार हमारा फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट जरूर करेगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे नंबर पहले मांगेगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे नंबर पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि डू वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, और प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे आज के इस लेक्चर के साथ। आगे बढ़ते हैं अब विच लूप टू यूज़। हमें इतने सारे लूप हो गए हैं, तो हमें कौन से लूप को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली हम डिसाइड करते हैं प्री टेस्ट लूप के साथ ही जाने का, यानी कि फॉर लूप और वाइल लूप को ही हम बेसिकली प्रेफर करते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम वाइल लूप और फॉर लूप को क्यों यूज करते हैं। आपने इस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आप उस लेक्चर को देखिए। और मैंने फॉर लूप को ही समझाया था, और फॉर लूप और वाइल लूप में कौन से लूप को हमें कब सिलेक्ट करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था। मैं आज के लेक्चर में फिर से एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। हमें वाइल लूप और फॉर लूप में बेसिकली हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें पता हो कि हम कितने बार अपने लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं कितने बार लूप को एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, तो मुझे वाइल लूप लेना सही रहेगा, क्योंकि मुझे वाइल लूप में कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन है, जब तक मुझे पता नहीं कि कंडीशन कब तक सही होने वाला है तब तक वो लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन फॉर लूप में मुझे पता है कि मुझे 10 बार प्रिंट करना है, 50 बार प्रिंट करना है, तो तब मैं वहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन डू वाइल लूप्स को हम यूज़ करने से अवॉइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा प्री टेस्ट लूप ही हमारा बेसिकली अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने कुछ कंडीशन भी आगे बताया था कि हमें प्री टेस्ट लूप को क्यों यूज़ करना है। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि प्री टेस्ट लूप को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो डू वाइल लूप का यहाँ पे एग्जांपल्स है कुछ और। तो यहाँ पे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, वाइल टेस्ट, और कुछ बॉडी को हमारा जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप के साथ सेम टू सेम काम कर रहा होता है। यहाँ पे इनिशियलाइज मैंने आपको बताया था लास्ट में, इनिशियलाइज करते हैं और ये टेस्ट करता है कि काउंटर जो हमारा काउंटर कंट्रोल करता है कि ये जब तक कंडीशन सही होगा तब तक इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इसे एग्जीक्यूट करके मतलब इसे अपडेट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आई प्लस प्लस मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा। तो आई प्लस प्लस क्या हुआ, इसे अपडेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर मैंने 1 इनिशियलाइज किया था और यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ मैं 5 से लेस देन हो, तो 5 से लेस देन 1, 5 से लेस देन है, सही है, तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और ये 1 आई प्लस प्लस 1 को 2 कर देगा, 2 5 से लेस है, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 को 3 कर देगा, 3 5 से लेस है, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर बॉडी अपडेट कर देगा, 4 हो जाएगा, 4 5 से लेस है, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, 5 कर देगा अपडेट यहाँ पे, फिर 5 लेस देन 5, ये हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सेम यहाँ पे डू वाइल को और मैं फॉर लूप को यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे दोनों साथ में मतलब आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। तो हम बेसिकली फॉर लूप और वाइल लूप को ही ध्यान देते हैं। डू वाइल लूप बहुत ही कम यूज़ करते हैं, उसे अवॉइड भी करते हैं यूज़ करना, क्योंकि हमारा जो फॉर लूप है वो अप्रोप्रिएट होता है लूप इन्वॉल्विंग इनिशियलाइजिंग एंड अपडेटिंग अ वेरिएबल। अ वाइल लूप इज बेटर व्हेन द कंडीशंस आर अदरवाइज, एंड आई यूजुअली यूज़ द वाइल लूप फॉर लॉजिक कंट्रोल लूप्स एंड द फॉर लूप फॉर काउंटर कंट्रोल लूप्स। जब भी आपको लॉजिक हो अपने लूप में देना हो तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको काउंटिंग को कंट्रोल करना हो, यानी कि आई प्लस प्लस हो गया, आई लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, तो हम उस समय फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो यही बेसिक यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये वही बात कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि कब तक मुझे लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो वाइल लूप मुझे पता है कितने बार लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे फॉर लूप हमारा काम कर देगा बेसिकली, और वाइल लूप को हम बेसिकली इग्नोर ही करते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सी लैंग्वेज सीखना चाहता हो, प्रोग्रामिंग में न्यू हो। और न्यूटन स्कूल को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।